दोस्तों एक शब्द है स्वीट सर्जिकल स्ट्राइक। ये जो शब्द है पप्पू यादव के लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा में है। चर्चा इसलिए क्योंकि जिस पप्पू यादव को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के वोट अधिकार यात्रा के समापन पर भी उनके साथ मंच साझा करने का मौका नहीं मिला, उस पप्पू यादव को मंच साझा करने का मौका मिला तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार यानी कि एनडीए की तरफ से जो बिहार के पूर्णिया में एयरपोर्ट के सौगात दी जा रही थी उस मौके पर। अब इस दोनों के बीच में ऐसा नहीं है कि मंच साझा करने को लेकर ही सिर्फ चर्चा है। पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कान में कुछ कहा और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठहाके मारकर हंसने लगे। बस इतनी सी बात है कि बिहार की राजनीति, न सिर्फ बिहार बल्कि बिहार से दिल्ली तक की जो राजनीतिक हाव भाव है वो गर्मा गई है। चर्चा होने लगी मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर कि आखिर पप्पू यादव ने नरेंद्र मोदी के कान में आखिर क्या कहा। जहां राहुल गांधी के साथ मंच नहीं मिला वहां पर पप्पू यादव मोदी के साथ मंच साझा कर रहे हैं और इसके अलावे ये भी कह रहे हैं कि जब भी सीमांचल में विकास की बात होगी तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। तो सवाल ये उठा कि क्या पप्पू यादव फिर से बागी तेवर दिखाने वाले हैं, और वो भी ऐसे मौके पर जब बिहार में विधानसभा चुनाव है और इस वक्त जो जिस हिसाब से उनकी रणनीति और जिस हिसाब से हाव भाव देखा जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे कांग्रेस में शशि थरूर का हाव भाव। शशि थरूर पर भी यही आरोप लगा कि सत्ता पक्ष के साथ एक विपक्ष के नेता ऐसे घुल मिल रहा है जिस तरह से उनके पार्टी का प्रवक्ता हो। ये कांग्रेस के ही नेताओं ने उन पर यह आरोप लगा दिया। अब पप्पू यादव पर भी ऐसे एलिगेशन लग रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर पप्पू यादव ऐसा नहीं है कि अभी कांग्रेस में, लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़े लोकसभा में सपोर्ट कांग्रेस को ही कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन को ही। बावजूद इसके जब नरेंद्र मोदी से उनका मुलाकात होती है तो इसकी चर्चा शुरू हो जाती है। सबसे पहले ये समझते हैं कि उन्होंने एक इंटरव्यू में खुद ही कहा, पप्पू यादव राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को लेकर जो बातें कही हैं उसको समझते हैं, लेकिन विरोधी दल इसे एक महान खिलाड़ी मान रहे हैं और पॉलिटिकल सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पर इसे देखा जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि एनडीए विपक्ष के नेताओं को चुराने में लगी हुई है और एनडीए इसमें माहिर है। इस वजह से पप्पू यादव के साथ भी तालमेल हुई और इसमें बैठक हुई। 24 घंटा से इस बात की ही चर्चा हो रही है। अब ये जो मौका था, ये मौका था पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन कार्यक्रम का, जहां पर पप्पू यादव विपक्ष के नेता हैं और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के साथ मंच साझा किए। इसके बाद लोग ये कह रहे हैं कि पप्पू यादव ने बिहार का भविष्य देख लिया। सोशल मीडिया पर लोग ऐसे पोस्ट कर रहे हैं और इसलिए अब एनडीए के समर्थक और एनडीए के तारीफ में लगे हुए हैं और उनके गुणगान कर रहे हैं उनका। इसके अलावा देखा जाए तो वो ये भी हैं कि मंच से उन्होंने सीधे तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुणगान करने लगे। इस सब के बीच में एक और चर्चा होने लगी कि आखिर नरेंद्र मोदी और पप्पू यादव के बीच में ऐसी कौन सी बात हुई कि दोनों ठहाके लगाकर हंसने लगे। तो इस बात पर उन्होंने जो खुद कर कहा है, सोशल मीडिया पर भी इसकी चर्चा थी, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में, पप्पू यादव ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि मंच पर तमाम सांसद बैठे हुए थे। इसमें जीतन राम मांझी थे, नीतीश कुमार भी थे और फिर जो गवर्नर है बिहार के मोहम्मद आरिफ खान, वो भी यहाँ पर मंच पर बैठे हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी आए और उस समय नीतीश कुमार से कुछ बातचीत हो रही थी पप्पू यादव की, और प्रधानमंत्री की भी इस बीच में ही बातचीत हो रही थी। लगभग 20 सेकंड का जो संवाद है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो जाता है। इस दौरान अब ये कहा गया सोशल मीडिया पर कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो यात्रा है उसके दौरान पप्पू यादव की बेकदरी को वो याद कर रहे होंगे। पप्पू यादव ने से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि ठहाके लगाने वाली बात ऐसी कौन सी हुई, तो उन्होंने कहा कि अब क्या बच गया, तो उन्होंने कुछ मांगे रखी थी, पर जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आपका मन नहीं भरा, पेट नहीं भरा, और फिर ठहाका लग गया। मतलब वो ये कह रहे हैं कि उन जो प्रोजेक्ट था उसमें ये पूछे पप्पू यादव से प्रधानमंत्री मोदी ने कि अब क्या बच गया, तो उन्होंने कहा कि कुछ और भी मांगे हैं मेरी। तो इस पर प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि आपका मन नहीं, पेट नहीं भरा,
और इसी पर वो ठहाके लगाने लगते हैं। पप्पू यादव ये बताते हैं कि उन्होंने ये भी कहा कि अभी भी आपको चाहिए ही पूर्णिया के लिए, और पेट नहीं भरा है, और अभी भी चाहिए ही, मन नहीं भरा है, और कितना चाहिए, और इसी बात पर वो ठहाके लगाने लगे। और ये पप्पू यादव ने बताया कि क्या कुछ बात हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे दोनों के बीच में। पप्पू यादव ये भी कहते हैं कि सीमांचल, कोसरी और मिथिलांचल के लिए विशेष पैकेज, हाई डैम की जरूरत और मखाना का जो तिलकुट है 18% जीएसटी हटाने की मांग की थी। उन्होंने बताया कि वो नरेंद्र मोदी ने पहले ही भाषण में हाई कोर्ट के बेंच और एक वर्ल्ड क्लास स्टेडियम की भी मांग कर चुके हैं। मंच पर वो विपक्ष के अकेले नेता थे, जबकि एनडीए के दर्जनों नेता और सांसद और विधायक वहां पर मौजूद थे पप्पू यादव के सामने। अब इस बात की ही चर्चा होने लगी है, और ऐसे समय में हुई है जब बिहार में विधानसभा चुनाव है, और चुनाव के बीच में बिहार का जो हाव भाव है वो बदला बदला सा नजर आ रहा है। कौन नेता किधर जाकर पलटी मारे ये भी कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और इन सब के बीच में जिस तरह से राहुल गांधी आरोप लगाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और एनडीए पर नीतीश कुमार की स्वास्थ्य को लेकर, तो इन सारे चीज़ों को लेकर जो समीकरण है वो एक अलग ही बैठता है कि एक हाईकमान है जो विपक्ष में खड़ा है, और एक सांसद है जो सत्ता पक्ष के साथ मिलकर हंसी मजाक और ठहाके लगाए जा रहे हैं। और यही वजह है कि ये चर्चा हो रहा है। हालांकि बात बागी की है, तो ऐसा नहीं है। जब विधानसभा में आपको याद हो, लोकसभा में जब पप्पू यादव को सीट पूर्णिया से नहीं मिली थी तो वो बागी तेवर अपनाए थे। अब इस बार खुद तो उनको उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर उनके हाव भाव से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस या फिर इंडिया गठबंधन अगर नहीं बात मानती है तो हो सकता है कि बागी तेवर फिर से अपनाए। लेकिन इस बार क्या रुख होगा ये भी थोड़ा कहना मुश्किल है। आपके मन में अगर कोई सवाल हो या इस पर कोई राय हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए, और हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।